नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एनआईओएस डीएलएड के संदर्भ में आज 20 दिसंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हुई सुनवाई थी उसको लेकर के कंप्लीट वीडियो सुनवाई की भी दिखा चुके हैं। उसके निष्कर्ष की बात भी वीडियो के लास्ट में हमने की थी, पर कई लोगों ने पूरा वीडियो ही नहीं देखा था, कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में शॉर्ट में बात कर लेते हैं सारी चीज़ें हुई क्या है। तो जो एनआईओएस डीएलएड हैं उनकी तरफ से जो वकील थे और साथ ही साथ अपोजिट में रिस्पोंडेंट आपको देखने को मिले थे। रिस्पोंडेंट की तरफ से तो कोई किसी प्रकार का विरोध नज़र नहीं आया, कोई बातों को भी नहीं रखा गया। उल्टा यही कहा गया था कि हम जो है वो सपोर्ट में है। ये चीज़ आपको वीडियो में देखने को मिली थी। और जो एनआईओएस डीएलएड की तरफ से जो वकील थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 1 से 8 को लेकर के जो काउंसलिंग है वो 23 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। इसको लेकर के जो है वो जिक्र किया गया था, जबकि आपको कल अपडेट देखने को मिली थी कि अब 23 से भी नहीं होगी, डेट और आगे बढ़ने के चांसेस जो है वो आ गए हैं। तो 23 से जो डीवी होगी उसमें उन्होंने कहा कि इन केस अगर 23 से स्टार्ट हो जाती है तो हम पूरी तरीके से आउट हो जाएंगे। एनआईओएस डीएलएड वाले जो वकील थे उनकी तरफ से तो उन्होंने यही कहा कि हम किसी प्रकार से उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते, हम केवल इतना चाहते हैं एनआईओएस डीएलएड वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनको भी मौका दिया जाए। तो 215 कुछ थे उसमें टोटल लोग जिनकी तरफ से वो केस फाइल किया गया था। तो उनको शामिल करने को लेकर के फाइनली एक कोर्ट ऑर्डर जो है वो आप कहेंगे या कह सकते हैं जो बिहार सरकार है उसको एक ऑर्डर जारी किया गया है। आप लास्ट में देखेंगे उस वीडियो में तो उनसे सारी डिटेल मांगी जा रही थी और उसके पक्ष में यानी जो एनआईओएस डीएलएड है कैंडिडेट है उनको शामिल करने को लेकर उनके पक्ष में एक जो नोटिस है वो बिहार सरकार को भेजा गया है। अब बिहार सरकार उसका जवाब क्या देखने को मिल देगा, साथ ही बिहार सरकार क्या स्टे लगा करके फिर जो एनआईओएस डीएलएड है उनको फिर से आवेदन करने का मौका देगा, ये सारी चीज़ें अभी इसमें क्लियर नहीं हुई हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब टीआरई 3 को लेकर के आवेदन लिया गया था तो उसमें क्लियर तरीके से लिखा था कि एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं और अब वो मांग कर रहे हैं। तो कई ऐसे कैंडिडेट हैं कि उस समय उसमें लिखा था कि नहीं मान्य है, परंतु इस आधार पर वो आवेदन कर देते हैं कि भविष्य में कोई चीज़ बदलती है तो वो उस चीज़ के लिए पात्र हो जाएंगे। क्या वो ये कैंडिडेट हैं जो मांग कर रहे हैं या फिर वो भी अभ्यर्थी मांग एनआईओएस डीएलएड के कर रहे हैं जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी थी? तो क्या जो वेबसाइट है उसको दोबारा से ओपन करके दोबारा से आवेदन ले करके दोबारा से परीक्षा करा करके फिर से जो है डीवी तब तक रोक करके तब जो है वो आगे कंटिन्यू कराया जाएगा, या केवल जो 215 एप्लीकेंट हैं उनको ही केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल किया जाएगा, या अगर वो पहले से फॉर्म भरे पहले से होंगे तो डायरेक्ट डीवी में उनको शामिल कर लिया जाएगा? इन सारी चीज़ों पर अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। शाम तक इसका कोर्ट ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा जिसमें इस बात को भी क्लियर देखने को मिलेगा कि क्या सारी चीज़ें जो हैं उनके द्वारा कही गई हैं। अब मैं आपको एक ऑडियो भी सुनाऊंगा जहां पर जो मनदीप कालरा जी हैं एनआईओएस डीएलएड वाले, उनकी तरफ से क्या कहा गया। एक छोटा सा ऑडियो है जो कि आप स्वयं से सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सिंपली ये बोला है कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको जो काउंसलिंग हो रही है 23 से उसमें उनको इंक्लूड किया जाए और उनको भी कंसिडर किया जाए जॉब देने के लिए। तो इस चीज पे कोई डायरेक्शन नहीं आया कि वो एग्जाम और एप्लीकेशन फॉर्म, डायरेक्टली ये बोला गया कि इनको काउंसलिंग में इंक्लूड किया जाए मंडे ऑनवर्ड जो भी एप्लीकेंट्स थे। और इसलिए नोटिस और जो एनसीटी का स्टैंड है, एनआईओएस का स्टैंड है, वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब जितने भी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेंट थे वो जाएं और वो इमीडिएटली बीपीएससी के थ्रू पास जाके अपना चीजें अपना अपॉइंटमेंट ले, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोला डायरेक्टली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का उनको मौका दिया जाए। तो ये जो आपने ऑडियो सुना, ये ऑडियो जो है वो मनदीप कालरा जी जो कि आपको एनआईओएस डीएलएड की तरफ से पैरवी करते हुए दिख रहे थे, उनके द्वारा जो है वो बातें कही गई। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एनआईओएस डीएलएड वाले जो हैं वो डायरेक्ट जा करके करवा सकते हैं। बाकी आपको सारी चीज़ें जितनी सिचुएशन थी वो मैंने बताई। बाकी आपको जो कोर्ट ऑर्डर जारी होगा उसमें भी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या स्टे लगाने को लेकर बात होगी, क्या वेबसाइट को दोबारा से खोलने को लेकर के बात होगी, या केवल बिहार सरकार को एक नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है कि किस प्रकार से आप जो है वो एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट को शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको कोर्ट ऑर्डर में देखने को मिलेंगी। अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।